Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे बायोलॉजी बाय शिवम तिवारी, मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के बायोलॉजी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी और रेलवेज, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो विदाउट बीइंग डिलेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज़ पॉपुलरली यूज इन रैट पॉइजन। रैट पॉइजन में कौन सा केमिकल यूज़ होता है? तो ये होता है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस हम यूज़ करते हैं रैट पॉइजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ ए मैन। एक इंसान में डेंटल यानी कि जो दांत होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है 2123/2123। आप कहोगे ये सब क्या लिखा हुआ है? देखो, 2123 का मतलब ऊपर वाले दांत, और जो अपॉन में 2123 लिखा हुआ है इसका मतलब नीचे वाले दांत। सपोज़ हम ऊपर वाले दांत की बात करते हैं। सबसे पहले 2 दांत होते हैं आगे के, उसको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। उसके बाद एक एक दांत लेफ़्ट और राइट में होता है, उसको बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद फिर से 2 दांत होते हैं, उनको बोलते हैं प्री मोलर। फिर आते हैं 3 दांत और वो होते हैं मोलर्स, यानी कि इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, सॉरी उससे पहले प्री मोलर और लास्ट में मोलर्स, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर होते हैं दांत और नीचे भी सेम होते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड सीप। जो क्लोन्ड सीप पहली थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? तो वो 180 से 200 होना चाहिए, ठीक है। 180 से 200 mg/dl होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो वो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हमारे आइज़, टंग्स, ईयर्स के थ्रू, वो सब हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे ब्रेन में जाता है। तो उसका जो सेल होता है, यानी जिन सेल से वो बनता है, उन सेल का नाम है न्यूरॉन। यानी जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से मिलके बनता है। न्यूरॉन्स होता है ब्रेन के सेल्स, और अगर हम किडनी के सेल्स की बात करेंगे तो वो होते हैं नेफ्रॉन्स। ऑलराइट, देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर एक बार ये डैमेज हो जाए तो फिर ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं उनके सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो अपने आप वो रिपेयर भी हो जाते हैं। सपोज़ आपको कोल्ड हो गया, आपको बुखार आ गया, या फिर आपको कट कहीं लग जाएगा, अगर आप मेडिसिन नहीं भी लोगे तो भी आप कुछ दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं ख़राब होने के बाद ठीक नहीं होते। तो अगर आप ज़्यादा सोचते हो, आपको एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो फिर आपके अगर सेल डैमेज हुए यानी न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो फिर आप वापस से ठीक नहीं हो पाओगे, यानी रिकवरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99% ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। देखो ट्रांसपीरेशन होता क्या है? आप घर में एक पेड़ लेके आते हो, एक प्लांट लेके आते हो, आप सोचते हो उसको मैं ग्रो करूँगा अपने यहाँ पे, तो आप पानी डालते हो। लेकिन आप क्या एक ही दिन पानी डालते हो? नहीं, आप रोज़ पानी डालते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज़ आपने एक ही दिन 1 बाल्टी पानी उसमें डाल दी तो क्या ठीक रहेगा? नहीं। देखो आप पानी डालोगे, पेड़ को उतना ही पानी चाहिए, जितना पानी उसको चाहिए वो उतना ही लेगा, बाकी वो बेकार हो जाएगा। और ट्रांसपीरेशन के थ्रू, यानी जब उसमें धूप लगेगी, सनसाइन आएगी, तो बाकी पानी उड़ जाएगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू, यानी पत्तियों के थ्रू भाप बन के वो उड़ जाता है। इसलिए आपको नेक्स्ट डे भी पानी डालना पड़ेगा, काफ़ी दिन तक आपको पानी उसे देना पड़ेगा। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ज़्यादातर पानी यानी 99% ऑफ पानी लॉस्ट हो जाता है, यानी उड़ जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो क्या है? सही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। एनिमल किंगडम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोटोजोआ के अलावा? यानी कि प्रोटोजोआ में वो एंजाइम नहीं मिलेगा, बाकी सारे एनिमल्स में आपको मिल जाएगा। तो वो क्या है? वो है एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है और वो हर एक एनिमल में आपको मिलेगा, प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस इज़ कैरिड बाय विच मॉस्कीटो। देखो जीका वायरस जो होता है उसे कौन सा मॉस्कीटो लेके उड़ता है यानी कैरी करता है? तो उस मॉस्कीटो का नाम है एडीज़ एजिप्टी, ठीक है। एडीज़ एजिप्टी जो है ये जीका वायरस को भी फैलाता है, ये चिकनगुनिया को भी फैलाता है, इसके अलावा ये डेंगू को भी फैलाता है, ठीक है। तो अगर जीका वायरस हुआ है, डेंगू वायरस हुआ है या चिकनगुनिया वायरस हुआ है तो ये एडीज़ एजिप्टी नाम का एक मॉस्कीटो होता है, उसी से फैलता है। आगे देखते हैं।
टोमेटो कंटेन्स विच एसिड, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? तो टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में। आगे देखते हैं, विच एनिमल रिस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम, कौन सा एनिमल ऐसा होता है उसके अंदर ब्लड नहीं होता है फिर भी वो रिस्पायर यानी कि वो सांस लेता है। कैसे सांस लेगा वो? तो वो एनिमल कौन सा है? देखो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड लिख गया है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसको आपको फॉरगेट करना है, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड ये गलत आंसर लिखा हुआ है। देखो कौन सा ऐसा एनिमल है जो क्या कर रहा है, वो सांस तो ले रहा है, उसके अंदर ब्लड भी नहीं फिर भी वो सांस ले रहा है, तो वो है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या होता है? एक सिंगल सेल का एनिमल होता है और वो बिना ब्लड के सांस लेता है, वो है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल्स एक्टिंग एज फैगोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लीवर, यानी कौन से ऐसे सेल हैं जो एक्ट करते हैं एज ए फैगोसाइट्स और वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं कफर सेल्स, ठीक है। कफर सेल्स हमारे लीवर में मिलेंगे। लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? वो होती है लीवर ग्लैंड। और सबसे छोटी ग्लैंड अगर पूछेंगे तो वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, माइंड में सबसे छोटी होती है वो, और उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। आगे देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ ए लिविंग सेल, जो लिविंग सेल होता है, सेल क्या होता है? सेल से ही हम बने हुए हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हम बनते हैं। तो बेसिकली हम सेल से ही बनते हैं। तो सेल में ऐसा क्या होता है जिसको हम पावर हाउस कहते हैं? तो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइट ऑफ ए मैड डॉग कॉजेज, अगर पागल कुत्ता काटेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। मैं प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुका हूँ। हाइड्रोफोबिया जिसे हम रेबीज़ भी बोलते हैं। विच डिसीज़ इज़ नोन एज साइलेंट किलर, कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं? वो है हाई ब्लड प्रेशर। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको उसको पता भी नहीं चलता है इस डिसीज़ के, मतलब डिसीज़ तो पता चल जाती है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम नोन एज, अब ह्यूमन सलाइवा क्या है? यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर होता है सलाइवा, उसको हम सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पाचन में हेल्प करता है, इन्हें डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को तोड़ने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है? देखो इस सलाइवा में होता है एक एंजाइम, उसको बोलते हैं टाइलिन, ठीक है, इसको हम टाइलिन बोलते हैं और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, कौन सी ऐसी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जब आदमी ओल्ड हो जाता है तो वो डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती है? वो है थाइमस। थाइमस ग्लैंड गायब हो जाती है ओल्ड एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ काला अजर। काला अजर एक बीमारी है, ठीक है, और ये कौन सा इंसेक्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये इंसेक्ट ये काला अजर बीमारी को फैलाता है? तो ये इंसेक्ट है सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई ये काला अजर बीमारी को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होता है जो ह्यूमन बनाते हैं और नेचुरल जो भगवान बनाते हैं, ठीक है, यानी जो नेचर से ही बनता है। तो नेचुरल फाइबर सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है? तो वो है सिल्क। सिल्क सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखेंगे, विच इज़ नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। इनका ग्रेव यार्ड किसे कहते हैं? ग्रेव यार्ड यानी कि इनका कब्र कहाँ पे होती है, यानी कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? तो ये है स्प्लीन। स्प्लीन में आरबीसी ख़त्म हो जाती है। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ द, हमारे बॉडी में एक मास्टर ग्लैंड भी होती है यानी कि सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए वो है मास्टर ग्लैंड और इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, यानी सबसे छोटी ग्लैंड भी होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।